तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो चलिए अपने सपनों की और अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आरआरबी जेई का सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2019 शिफ्ट 3 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। So introduction to our video is we combine learn equal to play. We combine learn with play and fun learn is very important for all of the aspirants. So primary goal of our video is we need to solve previous year question with full explanation with solution in just one video and also provide you the tips and tricks to solve the given question in just 20 seconds. So guys, the type of problem we encounter in stage 1 is mathematics aptitude, that is general intelligence, general reasoning, general awareness and जनरल साइंस। और आपको पता है कि स्टेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम है उन्हें में भी यही टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स फॉर एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स फॉर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस 15 एंड जनरल साइंस फॉर 30 मार्क्स। इसीलिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस करना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है। तो गाइस, सॉल्व क्वेश्चन पेपर शिफ्ट 3 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का ये एग्जाम है। 26 मई 2019 शिफ्ट 3 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे और 100 के अगर आपने जवाब सही दे दिए तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही जवाब का। और यदि आपने उसका जवाब जो है सवाल का सही नहीं दिया है तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। So the question in this set are from mathematics, general intelligence, reasoning, general awareness and general science. So we combine learning and solved question paper in one lesson, that is Daydreamer. जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ही वीडियो में लर्निंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। हमें पता है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको लर्निंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हम कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर में। क्योंकि डे ड्रीमर जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, उन पर बनाया गया ये चैनल डे ड्रीमर है। और अगर आपको हमारा चैनल डे ड्रीमर के बारे में नहीं पता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो गाइस, डे ड्रीमर चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल नई वीडियोस स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल डे ड्रीमर पर आइए, हम आपको कराएंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे करनी है। आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा, अपना वाई क्लियर रखना पड़ेगा कि क्यों आपको करना है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, क्यों आप करना चाहते हैं रेलवे आरआरबी जेई का एग्जाम को क्लियर, और आपका करियर बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सब क्यों का आंसर आपको ऑलरेडी पता है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये जो क्यों है, ये सारे के सारे क्यों जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपको करियर बनाने के लिए अपने आप को दिखाने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना है तो ऐसे ही तो फ्री में नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा और करने पड़ेंगे हमारे साथ हमारे चैनल पर
जितने ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो हमने बनाए हैं उन्हें सॉल्व। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो आपको पिछली वीडियो में पता चल जाएगा। सो मूविंग ऑन दिस वीडियो एंड मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16 दैट से फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आपके एक सीरीज गिवन है आपके सामने, आपको बताना है रॉन्ग नंबर क्या है इस सीरीज में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 56, ऑप्शन नंबर बी इज 36, ऑप्शन नंबर सी इज 21 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 12। आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लेके बैठिए एक पेन एंड पेपर, और हम आपको जो टाइम दे रहे हैं 20 सेकेंड का, आपको उसी टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें दिखाना है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे इसका इतना इजी तरीका कि अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आप सिर्फ देखते ही सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो जो हमारी वीडियोस पिछली वीडियोस देखते आए हैं उन्हें पता है सीरीज वाले क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए उन्हें देखिए, और कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में भी बता देंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कहता है। अभी तक तो आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा, पर अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला है तो हम आपको बता देते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 16 का देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज में से रॉन्ग नंबर आपको बताना है। आप देखिए 6 के बाद 12, 12 के बाद 21, 21 के बाद 36, 36 के बाद 56 एंड 56 के बाद 18 हमें गिवन है। अगर आप हमें बताइए कि 6 में ऐसा क्या प्लस करें कि 12 आ जाए। 6 प्लस करना पड़ेगा। और आपको सबसे पहले क्या होता है सीरीज में ना, माइनस करके देखना होता है। मतलब 12 माइनस 6 करके देखिए क्या आ रहा है। 21 माइनस 12 करके देखिए आपको क्या आंसर मिल रहा है ना। ये आपको करके देखना पड़ता है। इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या आंसर मिल रहा है। तो हम आ जाते हैं अगले पेज पर और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जी हाँ, हम आपको खुद से ये सॉल्व करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को 6, 12। और उसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए ये सीरीज लिख देते हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हमने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी तो आप आराम से सॉल्व कर पाए होंगे। अब आपको गैप देखना है। देखो, आपको रॉन्ग सीरीज का भी पता लगाना है ना, तो आपको गैप भी देखना है। आप ये देखिए, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको 56 में प्लस करना पड़ेगा 25 को, तब जाके आपका 81 आएगा। और यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 20 को, तब जाके आपका 50। और 21 में अगर आप प्लस करेंगे 15 को तो आपका 36 आएगा। यहाँ से आपको ना एक एक पैटर्न दिख रहा होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है ना। इन दोनों का डिफरेंस भी जो है वो 5 है, मतलब इसमें 5 प्लस करके ये आ रहा है ना। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर हम मतलब यहाँ पे 5 प्लस करना है, यहाँ पे 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 12 नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। और फिर अगर हम 11 में क्या प्लस करना है, हमें 10 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 का बैठ रहा है। तो 10 प्लस करेंगे और यहाँ पे जो डिफरेंस है 15, वो ठीक बैठ रहा है ना। 10 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 में 10 प्लस करके 21। इसका मतलब जो 12 है हमारा वो रॉन्ग है। 12 की जगह हमारा आना चाहिए 11। तो आ जाते हैं हम अपने ऑप्शंस पर, और ऑप्शन नंबर हमारा जो है 12 जो है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये इनकरेक्ट है। So moving on to question number 17, that is express 44 upon 5 okay plus 4 upon 5 plus 0.4 upon 5
इन डेसिमल फॉर्म। इसे आपको एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में, और आपके पास गिवन है 4 ऑप्शन, और आपको बताना है आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो एक्सप्रेस 44/5 मॉडली, या फिर आप परसेंटेज बोल सकते हैं, प्लस 4/5 प्लस 0.4/5 इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए गाइस, आपको हम दे रहे हैं 20 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड में 100 आता है, ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना। परसेंटेज को जब भी आप हटाते हो तो डिवाइड में 100 आता है। तो इस हिंट से आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता ही है आपको ऐड करना है, तो आप ऐड करिए और डेसिमल में आपका क्या आंसर आएगा आपको वो बताना है। तो हम आपको दे रहे हैं 10 सेकंड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम वेट कर रहे हैं आपका। तो देखिए गाइस, चलते हैं अगले पेज पर और आपको दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। कॉन्सेप्ट को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना सीखना ही पड़ेगा। आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस को हटा के डिवाइड में 100 आता है। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा डिवाइड में 5 की जगह 500, और आप प्लस करेंगे, आपका अगला था 4/5 मॉडली, तो 5 की जगह आपका ये आ जाएगा, है ना। अब आप प्लस कर रहे हैं 0.4 को, और डिवाइड में आपका आएगा ऐसे, और आप पॉइंट हटाएंगे तो आपका एक और जीरो जो है इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। अब जस्ट आपको लेना है एलसीएम और बताना है आंसर। तो जल्दी से बताइए इसका एलसीएम क्या होएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, इसका एलसीएम ये आ गया है। और अब हमें यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली ऊपर चेंज करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम आपको लिखकर बता रहे हैं कि आपको क्या आंसर आएगा। अब हम अगले पेज पर मूव करते हैं, आपको आंसर से रूबरू कराने के लिए, आंसर दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो देखिए गाइस, आपका आंसर है 484 डिवाइडेड बाय 5000, that is equal to 0.0968, जो आपका आंसर आया। सो मूविंग ऑन कि भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, तो आपको पता चल गया है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आया, दैट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, जो हमें क्या कह रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज rupees 240, the profit is 20%, then for how much should it be sold if the profit is to be 30%? तो सेलिंग प्राइस हम उसका कितना रखें अगर हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए। जल्दी से आपको हम दे रहे हैं 20 सेकंड। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए, और सॉल्व जरूर करके देखिए गाइस, क्योंकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी पता चलेगी कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। क्या आप उस हद तक सोच पा रहे हैं जिससे आप इसका आंसर निकाल पाए। क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है ₹240, तो कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल का वो कितना आएगा। क्योंकि प्रॉफिट हमें पता है 20% का था,
जल्दी से हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहे हैं, अपना टाइम लीजिए और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए हम आपके लिए ले लेते हैं एक मार्कर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको पता है जो सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹240। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 240 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 की और डिवाइड करेंगे 120 से। 120 से क्यों, क्योंकि 120 जो है ना वो मतलब कि हमें 20% का प्रॉफिट मिला था। तो डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹200। तो 200 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 130, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट, तो इंटू 130 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू ₹260। तो ये हमारा आंसर आ गया है। और अगर आपको इसका आंसर समझ नहीं आया तो गाइज आपको अपनी जो स्किल्स है ना उसको ब्रश अप करना पड़ेगा। और घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगी और जल्द ही हम और वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 260, दिस इज द रियली गुड क्वेश्चन, दिस इज द गुड क्वेश्चन, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और मैंने जिस तरीके से किया है और आपको समझाया है आप भी उसे इजीली समझ पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी क्लियर है। और जिनके नहीं है तो उनको देखो काम करना पड़ेगा। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। तो आपके गिवन फिगर में ना आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या आंसर आएगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 75, ऑप्शन नंबर बी इज 95, ऑप्शन नंबर सी इज 85 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 65। और आपको बताना है अपना करेक्ट आंसर। तो जल्दी से अपना टाइम लीजिए 20 सेकेंड का और हमें आंसर बताइए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखो हम इसे ऐसे रो वाइज देख सकते हैं, है ना। इसे भी ऐसे रो वाइज देख सकते हैं, पर आप देखो अगर हम इसे रो वाइज देख रहे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी अगर हम कर दें तो 56 आ रहा है क्या। 9 5 ज़ा 45 होता है, 56 नहीं आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो इसको कैसे सॉल्व करें हम। आप देखो कि अगर ऐसे नहीं होता है ना तो आपको उस नंबर का स्क्वायर करना पड़ता है। 6 6 ज़ा 36, 11 11 ज़ा 1 1 2 1। पर ये तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप देखो 5 × 5 25, 9 × 9 81। तो 81 माइनस 25 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 56। इसी तरीके से ही 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 एंड 4 4 ज़ा 16। 49 माइनस 16 करेंगे तो हमें मिलेगा 36।
इसी तरीके से ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क का क्या आंसर आएगा। देखो गाइस, बहुत इजी वे से मैंने आपको ये सॉल्व करने की टेक्निक जो है बता दी है। अब आपको देखना है कि आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको ये निकालना ही पड़ेगा आंसर। अपने आप को पुश कीजिए। और इसका क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बस ये आपके ऊपर है कि आप इसका आंसर कैसे निकाल रहे हैं। तो देखिए गाइज, हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसका आंसर आपको कैसे निकालना है। देखियो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 9 का जो स्क्वायर है उसमें से अगर हम माइनस करें 5 का स्क्वायर, और तो हमारा आंसर आएगा 56। इसी तरीके से ही 7 का स्क्वायर है 49, अगर हम माइनस करें 16 को 4 का स्क्वायर को तो हमारा आंसर आएगा 36। इसी तरीके से ही अगर हम 11 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर को, 11 का स्क्वायर इज 121, और माइनस कर देंगे 36 को तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 85। इसका मतलब इस ऑप्शन में हमारा 85 जो है वो करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 18। 85 इज द करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन मार्क की बदले आएगा। तो देखिए गाइस, हमने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है और आपको समझाया है। तो हम यहाँ पर इनके आंसर्स जो है मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज बी, 14 सी, 15 डी, 16 डी, 17 बी, 18 सी, 19 सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमसे बोल रहा है डिवाइड ₹300.05 in 3 parts so that 3 divided by 7 of the first, 2 divided by 3 of the second, and 3 divided by 5 of the third are equal. Find the share of the third one. तो तीसरे का आपको शेयर बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 62 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी इज 72 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी इज 75 रुपीज, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40 रुपीज। Question is divide ₹305 in 3 parts so that 3 by 7th of the first, 2 by 3rd of the second, and 4 by 5 of the third are equal. तीनों पार्ट इक्वल है। 20 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। गाइस, आपने ये टेक्निक देख ली होगी कैसे सॉल्व करना है, सोच लिया होगा अपने माइंड में। तो हम आपको दिखा देते हैं कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप कर रहे हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्टली काम कर रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। 3/7x जो है वो शेयर है फर्स्ट का, क्योंकि हमने मान लिया कि x है, ठीक है। और सेकंड का शेयर जो है वो हमने मान लिया कि उन्होंने बोला है ना 2/3, तो हमने मान लिया शेयर है y का 2/3y। और तीसरे का शेयर हमने माना कि 4/5z, क्योंकि यही क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब आपको पता है कि ये जो तीनों के शेयर हैं ये आपस में इक्वल है, हमने इक्वल कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वैल्यू दो, तो सबसे पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाली।
क्या आएगी? एक्स अपॉन वाई की वैल्यू सॉल्व करो जल्दी से, बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताएं। दैट इज इक्वल टू 28 अपॉन 18, राइट। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए। मतलब यहाँ से हमारी y अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी 18 अपॉन 15। और इन तीनों का अगर हमें रेशियो चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इक्वल चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे 18 लिया, क्योंकि हमारी x अपॉन वाई की वैल्यू एक्चुअली में क्या आ रही थी? बताएं, क्या आ रही थी हमारी वैल्यू? अगर आपने सॉल्व करा है तो आपको पता है कि वैल्यू आ रही है 14 डिवाइडेड बाई 9। क्योंकि हमें यहाँ पर 18 चाहिए था नीचे, तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है 2 से, ऊपर एंड नीचे। तो हमारी x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई है ये, और y अपॉन जेड की वैल्यू आ गई है 18 अपॉन 15। अब हमें बताना है कि शेयर कितना था थर्ड का। उससे पहले हम आपको अगले पेज पर अभी तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो आपको लिख के दिखाते हैं। x रेशियो y रेशियो z, ये जो इक्वल है वो है 28 रेशियो 18 रेशियो 15। अब हम निकाल रहे हैं शेयर थर्ड का। तो आपको पता है 305 रुपीज थे, थर्ड का क्या है 15, और टोटल कितना है, इन सबको टोटल करो। 28 प्लस 18 प्लस 15 इज इक्वल टू टोटल आएगा 75। मतलब आई एम सॉरी, टोटल करो आप यहाँ पे 28 प्लस 15 प्लस 18, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन खो गया है हमारा। मिल गया। ऑप्शन नंबर सी दैट इज 75 is correct for the given question. Number 20, that is 75. Moving on to next question, that is question number 21. An aqueous solution turned red litmus paper to blue. Excess addition of which of the following solution will reverse the change? तो आपको पता है चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है और आपको बताना है इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21? 20 सेकेंड आपको हम दे रहे हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। कि aqueous solution turn litmus paper solution blue. Excess addition of the hydrochloric solution would relieve the change. तो आपको आंसर मिल गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। क्योंकि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। सो बेसेस आर बिटर, जो है टेस्ट में वो बिटर होते हैं, एंड टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। सो इसीलिए NaOH KOH एक्सेट्रा आर बेसेस, और यही है कि HCl को मिलाने से वो हो जाएगा।
Moving on to question number 22, that is, which of the following is a folk dance popular during the harvest season in Punjab? चार ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है इसका सही आंसर. Giving you few seconds to solve and write the answer into the comment box. तो आपको बताना है which of the following is the folk dance popular during the harvest season in Punjab. Option number A is Odissi, option number B is Kathak, option number C is Bhangra and option number D is Garba. तो सबको ही पता है पंजाब में ही गरबा वो भंगड़ा होता है, सॉरी पंजाब में होता है भंगड़ा. So option number C is the correct answer for the given question 22, because bhangra is the folk dance popular during the harvest season in Punjab. Odissi is for Odisha, Kathak is of Uttar Pradesh and Garba is of Gujarat. So moving on to question number 23, that is, a person travel from P to Q at a speed of 50 km per hour for 60 minutes. है ना? तो आपको इस क्वेश्चन को पता है सॉल्व करने से पहले कि स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? ठीक है, तो आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो आप डिस्टेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकते हैं. He then increases his speed to 60 km per hour and reaches the destination R in 20 minutes. फिर उसने अपनी स्पीड को मतलब इंक्रीज कर दिया और फिर 20 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया. ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस तो हमारा सेम है. What is his average speed for the whole journey? होल जर्नी की एवरेज स्पीड आप बताइए क्या आएगी? एवरेज स्पीड कैसे आती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, राइट? तो डिस्टेंस तो हमने आपको बताया है कि कैसे निकालना है आपको, और टोटल टाइम जो है वो आपको पता ही है, क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी गिवन है. तो जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए और अपना आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में. टाइम लाइन के साथ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए. जी हाँ, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का मज़ेदार कंटेंट लेकर आते रहते हैं. जल्दी से सॉल्व करिए, 10 सेकंड लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर को पोस्ट कीजिए. बहुत ही इजी है, ऑरली भी आप कर सकते हैं, 20 सेकंड में आप ऑरली भी कर सकते हैं. पर अगर आपको ऑरल इतना नहीं कंफर्टेबल होता तो आपको रफ पेपर एग्जाम में भी मिला जाएगा, क्योंकि आपको अभी जो आपका एग्जाम है उसमें आपको कंप्यूटराइज बेस एग्जाम होगा, रफ शीट दी जाएगी, आंसर आप रफ शीट में निकाल सकते हैं. फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, डिस्टेंस का हमने आपको सिखा दिया है, बता दिया है. तो चलते हैं अगले पेज पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और आपको बताना है हमें कि आपने क्या इसका आंसर दे दिया है. तो जल्दी से हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपना आंसर जो भी आपका आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल सही आंसर दो,
ट्राई करो, गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई। तो हम बता दे रहे हैं P एंड Q का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। एंड यू नो व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले की स्पीड थी 50, टाइम था 30, डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो आपको आ जाएगा 25 किलोमीटर आंसर, राइट। अब दूसरे का आप देखो, Q2R जो आपको दूसरा है कि Q2R जो है आपका, वो आपका गिवन है कि आपको जो है 60 है, ये 50 है, ठीक है, ये 60 है, 60 इंटू 20 और डिवाइड करेंगे आप 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 20, है ना, 20 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो दैट इज आपको ऐड करना है, डिस्टेंस हमारा पहली बार का आया 25, जो अभी अभी हमने निकाला है उसमें आप ऐड करेंगे 20 को और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, दैट इज जो हमें ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 30 डिवाइडेड प्लस 20 और डिवाइड हम करेंगे 60 से। तो आप इसको सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। तो देखिए गाइस, 45 इंटू 60 हम करेंगे, डिवाइड में हमारा 50 आएगा, दैट इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। फाइन, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब आपको ये लग रहा होगा आपने डिवाइड क्यों किया है 60 से, आप यहाँ देखिए ना 30 मिनट्स दिया हुआ गया है और यहाँ पे आपको दिया है किलोमीटर पर आवर, तो 30 मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड किया है 60 से। इसी तरीके से 20 मिनट्स को आर में चेंज करने के लिए हमने डिवाइड किया है 60 से। अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आपको आंसर भी मिल गया है। आंसर नंबर जो है 54 आया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। So moving on to next question, that is which number will best complete the relationship given below। relationship क्या है, 12 रेशियो 60 168 एंड 22 रेशियो के बाद आपको क्या आएगा, ठीक है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 360, ऑप्शन नंबर बी इज 362, ऑप्शन नंबर सी इज 359 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 358। जल्दी से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका करेक्ट आ रहा है। हम वेट कर रहे हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें हमारा जो मेन गोल है वो आपका जो है आईक्यू लेवल बढ़ाने का है। आप इस क्वेश्चन को देखते ही 20 सेकंड में एग्जाम में सॉल्व कर पाए, इसलिए हम आपको भी टाइम दे रहे हैं 20 सेकंड का कि आप उस इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो बहुत बड़े बड़े फिगर्स है, आपको पता है कि छोटे छोटे फिगर्स का स्क्वायर या क्यूब आपको याद करना है। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए और 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्योंकि अगर आपको वो आता होगा, स्क्वायर्स पता होंगे, तो अब तक तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। और अगर नहीं किया है अभी तक सॉल्व, तो आपको करना जरूरत है, याद करने की जरूरत है अपने उन टाइप के स्क्वायर्स को, क्यूब्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है 120 एंड 168 देन 228 और फिर हमें बताना है आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए आपको ये गिवन है 120
रेशियो 168 और यहाँ पर आपको गिवन है 288 और यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए गाइस, अगर आपको दिख रहा है कि 11 के स्क्वायर में से जो 121 होता है उसमें से अगर हम एक माइनस कर दें तो आपको 120 मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से ही अगर आप 13 के स्क्वायर में से माइनस कर दे 1 तो आपको 168 मिल जाएगा, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ही आपको 288 के 288 को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए 11 है ना, 12 को छोड़ के 13 का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से 288 किसका है, 17 का स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो 17 है, 18 को छोड़ के 19 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पैटर्न भी तो देखना है क्या फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। तो हम चलते हैं, आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, आप दिमाग में बिठा लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो बड़े बड़े फिगर्स के हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो जल्दी से हम आपको ले चलते हैं आपके सॉल्यूशन की ओर और आपको इसे देखकर पता चल रहा है कि द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, that is 360. Option number A, that is 360. So moving on to question number 25, that is, which state lies to the east of Jharkhand? Which state lies to the east of Jharkhand? Option number A, Odisha. Option number B, Chhattisgarh. Option number C, West Bengal. And D, Bihar. 20 सेकेंड आपको दे रहे हैं, अपना सही आंसर पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप जो रफ पेपर लेके बैठे हैं उस पे अपना स्कोर कार्ड बनाइए, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, क्या टाइम लिया है, क्या किया है, आपको पता होना चाहिए। The correct answer for the given question, which state lie to the east of Jharkhand? ये आपको पता है ना, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। This is east, this is west, this is north and नीचे वाला हम ऐसे करके साउथ बनाते हैं। तो देखिए गाइस, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल lie to the east of the Jharkhand, क्योंकि वेस्ट बंगाल lie to the east of Jharkhand. Jharkhand, the capital is Ranchi and it features the 17th century Jagannath temple, a Hindu shrine and the Jharkhand War Memorial. So Tagore Hill is a monument honoring Nobel Prize winning author Rabindranath Tagore. So the correct option for the given question is option number C. ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। जो ब्लैंक पेपर बच गए हैं वो मैं अगले पेज पर शिफ्ट कर दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको इसके आंसर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 सी। क्वेश्चन नंबर 22 सी। क्वेश्चन नंबर 23 is D. Question number 24 is A. Question number 25 is C. Moving on to next question, that is, what does the Ashoka wheel in the India national flag represent? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। Being an Indian, you need to know what's the correct answer for the given question for your general knowledge and general awareness. This question is really very important to you guys, क्योंकि
What does the Ashoka wheel in the Indian national flag represent? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए is wheel of peace, ऑप्शन नंबर बी is wheel of prosperity, option number C is wheel of the law of dharma, and option number D is wheel of authority. तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है. अपने हिसाब से जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए इसका आंसर. और इसका आंसर तो आप सभी को ही पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि द अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक नेवी ब्लू व्हील्स होते हैं इन द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट द धर्म चक्र और व्हील ऑफ लो. दैट इज ऑप्शन नंबर सी, व्हील ऑफ लो इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 26. धर्म चक्र, व्हील ऑफ लो. द chakra design is based on the wheel that appear on the Sarnath Loyan capital, a 3rd century BC monument created by the Maurya Empire Ashoka. The flag was adopted in its current form on 22 July 1947 and became India's official flag on 15th August 1947. You need to know about these things. So moving on to question number 27, that is, put the proper symbol plus minus multiply divide in the blank spaces to fit the equation. Blank spaces में आपको fill करने हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. तो देखो गाइस, मुझे तो जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता ना एग्जाम पेपर में, तो मैं सोचा करती थी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को डालकर हम क्यों ना क्वेश्चन चेंज कर सकते, कितना अच्छा होता. पर देखो गाइस, जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ डिवाइड अगर हम लिखेंगे और हमारा आंसर जो है जीरो के इक्वल आएगा, तो जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन. चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का. सो कम ऑन गाइस, जल्दी से बताइए. आपको मिलते हैं 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. क्योंकि खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या. गाइस, हमें पता है कि एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक रुकना मत, थकना मत, और हर दिन प्रयास करते रहो अपने गोल की तरफ. हर दिन छोटे छोटे कदम लो, छोटे छोटे कदम बढ़ाए चलो और रुकना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कामयाबी उस सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं मिलती लेकिन जागने पर मिलती है. तो जाग जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ और अभी के अभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो. ट्राई करो, जस्ट गिव इट अ ट्राई. ट्राई दिस क्वेश्चन आउट एंड फाइंड आउट द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. क्योंकि गाइस, थक के हारने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी. हर दिन प्रयास करके, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही आपको कामयाब भी मिल सकती है. सो क्वेश्चन है आपका, पुट द प्रॉपर सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन द ब्लैंक स्पेसेस टू फिट द इक्वेशन. एंड द इक्वेशन गिवन बिलो इज 18 ब्लैंक 3 ब्रैकेट में ब्लैंक 7 ब्लैंक 15 ब्लैंक 5 इज इक्वल टू 0. चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर. तो देखिए गाइस, चलते हैं अगले अपने ब्लैंक शीट पर और आपको सिखाते हैं इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका. तो देखिए गाइस, 18 में अगर हम प्लस कर दे 3 से, डिवाइड कर दे 7 से, माइनस कर दे 15 को और प्लस कर दे 5 को, तो हमें मिलेगा
21 divided by 7 minus 15 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि प्लस नहीं करना है, डिवाइड करना है हमें 5 से, तभी तो जाके हमारा आंसर हमें मिलेगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। आप भी इसे देख सकते हैं, इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो गाइस इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको क्या करना है ना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं को ही आपको रख रख के देखना है। पहले आपने ए ऑप्शन से स्टार्ट करना है, ए रख के देखना है, फिर बी रख के देखना है, सी डी उन्हीं सीक्वेंस में रख के देखना है जिन सीक्वेंस के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। In this question, the statement is given followed by three conditions. Choose the condition which best fit logically. तो ये आपको दी गई है एक स्टेटमेंट दैट इज एफ इज लेस देन इक्वल टू एच इज लेस देन इक्वल टू जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी ग्रेटर देन ई। तो आपको बताना है ये तीन कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, एच लेस देन वी, जे ग्रेटर देन ई एंड एफ लेस देन ई। इसका आंसर आपको बताना है और इसके साथ साथ चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली कंडीशन 1 इज ट्रू, option number B is only condition 2 is true. Option number C is only condition 3 is true. And option number D is only condition 1 and 3 are true. बहुत easy question है। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में सॉल्व करा चुके हैं। तो जो हमारी सारी की सारी सीरीज देखता आ रहा है उसको इसका आंसर निकालना 20 सेकंड में क्या 10 सेकंड में ही उसका आंसर निकल जाएगा। इतना इजी तरीका बता रखा है हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि दिस इज रियली द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जिसे देखते ही आपकी भी आंखें खिल जाएंगी, आप भी खुशी के मारे उछल पड़ेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन फ्री में नंबर आपको मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई कि आपको पता चलेगा कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। प्रयास कीजिए गाइस, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। देखो हमें क्वेश्चन में कंक्लूजन में दिखा है कि एच से वी पे जाना है, एच से वी पे जाने में हमें दिख रहा है कि ये भी साइन यूज हो रहा है, ये साइन भी यूज हो रहा है ना। एच से वी पे जाओ आप, पहले क्या लिखा है एच, यहाँ क्या लिखा है वी, कोमा तो है नहीं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो देखो दोनों यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, जब भी दोनों साइन यूज हो ना तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ऐसे या ऐसे यूज नहीं हो सकते बीच में, ठीक है। अब देखो जे से ई पे जाना है, जे से ई पे जा रहे हैं हम, तो आप देखो एक तो इस टाइप का यूज हो रहा है, एक इस टाइप का यूज हो रहा है, मतलब जा तो सकते हैं है ना, पर आंसर में क्या आना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन वाला या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। आप ध्यान रखिए ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू को जो है वो प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी, सेकंड इसकी और थर्ड इसकी। इसी तरीके से ही हम इस वाले को भी ऐसे ही देते हैं, तो फर्स्ट इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी। पर शर्त ये है कि ये दोनों मिक्स होकर नहीं आने चाहिए। तो गाइस अब तीसरा देखो, एफ से हमें ई पे जाना है, एफ से हमें ई पे जाना है, अरे इसमें तो ये भी आ रहा है, इधर वाला साइन भी आ रहा है, ये वाला साइन भी आ रहा है, ना 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 ना, ये तो गलत हो जाएगा कंडीशन। तो हमें क्या मिला, ओनली कंडीशन 2 इज ट्रू, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर गिवन क्वेश्चन नंबर 28। अब इस टाइप का आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए ना आप सॉल्व कर पाएंगे, पर ध्यान रखना इस टाइप के कुछ क्वेश्चन में ना आपको मिलता है कोमा। तो जब भी आपको कोमा मिले ना तो आपको जहां से वर्ड आपको स्टार्ट करना है, तो दूसरी बार आप कोमा को वहीं से ही नहीं देख सकते, आपने जहां आप कोमा से पहले जिस अल्फाबेट पे छोड़ा है, कोमा के बाद आपको वही अल्फाबेट ढूंढना पड़ेगा और वहां से उस अल्फाबेट पे जाना पड़ेगा जहां हमें जाना था। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपना पड़ाव, अगला जो पड़ाव है उस पर, जो कि अगेन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 centimeter is melted and drawn into a wire whose radius of cross section is 8 centimeter. What is the length of the wire?
द मेटेलिक, एक जो मेटेलिक स्पेयर है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया और उसको ड्रॉन किया गया एक वायर के फॉर्मेट में, whose radius of cross section is 8 centimeter. What is the length of the wire? जिसकी क्रॉस सेक्शन की रेडियस 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो आपको बताना है वायर की लेंथ कितनी होगी। चार ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर ए इज 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 4.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 4 सेंटीमीटर. Just give your time to the question. This question is really very important and very easy question. This is, just solve it. क्योंकि हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है वो वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे निकलती है, वॉल्यूम ऑफ वायर कैसा होता है, बस आपको इन दोनों के फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद तो आपको वैल्यूज पुट करनी है और हाइट निकाल लेनी है, मतलब हाइट ऑफ द वायर या फिर लेंथ ऑफ द वायर आपको इससे निकाल लेनी है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो जल्दी से सॉल्व करिए हमारे क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो हम आपको दिखा देते हैं फॉर्मूला, क्योंकि गाइस फॉर्मूला तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपको चाहिए कि एप्टीट्यूड की एक अलग से सीरीज जिसमें सारे के सारे फॉर्मूला जो आरआरबीजे एग्जाम के लिए, आईबीपीएस वो वाले एग्जाम के लिए और एआईएटीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम एक साइड लिख देंगे। एक तरफ आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम के सारे फॉर्मूलाज हम आपको दे देंगे, वो आपको याद करने हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो हम आपको दें तो आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो जल्दी से जाइए डे ड्रीमर स्टडी चैनल, डे ड्रीमर जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं और जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी आपके साथ कामयाब हों। और जल्दी से सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना पहला बिल्कुल मुफ्त है और दूसरा हम आपके लिए लेकर आते हैं इतनी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम सिखाते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में जल्दी से जल्दी आपको इसे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो देखिए गाइस, हमने लिख दिया है यहाँ पे आपके लिए दो फॉर्मूले। 4/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ वायर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमने वैल्यूज डाल दी है, अब जस्ट आपको सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालनी है। और अभी तक तो आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा, तो हम भी आपको बता देते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर गिवन क्वेश्चन नंबर 29. So moving on to next question that say find the odd one out from the given option. चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल डे ड्रीमर पर है। बहुत ही अच्छी वीडियोस है, आप उन वीडियोस को जाइए, विजिट करिए, देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। तो देखिए गाइस, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज LQO, ऑप्शन नंबर बी इज PUS, ऑप्शन नंबर सी इज TYW एंड ऑप्शन नंबर डी इज ORT। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का। 20 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं इसका आंसर सॉल्व करने के लिए। हमने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही आपको रफ शीट मिले या तो आप रफ शीट पर अपनी अल्फ़ाबेट नंबर वाइज लिख दीजिए या फिर आप ये वर्ड जो है याद कर लीजिए। EJOTY, ये वर्ड जो है आप याद कर लीजिए। E जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5, J 10, O 15, T 20 एंड Y जो है 25 पर प्रेजेंट होता है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए गाइस, आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है और बताना है क्या होगा आपका आंसर। तो अब तक तो आप इस क्वेश्चन के अप्रोच पे तक पहुंच चुके होंगे, नहीं पहुंच पाए तो आप हमारे साथ आइए और देखिए कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। LQO हमें गिवन है, L से Q पे जा रहे हैं तो आपको +5 करना पड़ेगा। आप काउंटिंग मतलब अल्फाबेट्स
राइमली सुना के देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQ +5 कर रहे हैं और Q से O पे जा रहे हैं तो -2 करना पड़ेगा। अब देखिए आप, P U एंड S आपको गिवन है, P से U पे जा रहे हैं तो +5 आपको करना पड़ेगा एंड U से S पे जा रहे हैं तो आपको -2 करना होगा। वही अगर आप T Y और W आपने लिया है, T से आप Y पे जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा +5 और Y से अगर आप W पे जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा -2। पर O R T पे अगर आप जा रहे हैं तो O से R पे जाने के लिए आपको सिर्फ +3 करना है और R से T -2। तो आपको अभी तक पता चल गया है कि ORT is odd one out from the given option, that is option number D, ORT. Option number D is odd one out. Moving on to question number 31. Which of the following is the cases of ringworm? Option number A, virus, B, bacteria, C, fungus, D, liverwort. जल्दी से आपको आंसर बताना है, 20 सेकंड आपको दे रहे हैं। दिस इज जनरल साइंस क्वेश्चन। जी हाँ, जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, फंगस, बिकॉज फंगस इज द कॉज ऑफ रिंगवर्म। रिंगवर्म ऑफ द बॉडी is a rash caused by a fungal infection. It usually an itchingness होती है आपको, सर्कुलर रैशेस से पड़ जाते हैं आपके स्किन पर विद क्लियर स्किन इन द मिडल। मिडल में तो क्लियर स्किन होती है, साइड साइड में सर्कुलर रैशेस पड़ जाते हैं। रिंग वॉर्म गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। द साइंटिफिक नेम of the most common fungi that causes ringworm are Trichophoton and Microsporum and Epidermophyton। तो ये इसके कुछ साइंटिफिक नेम है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सीरीज, कंप्लीट द गिवन सीरीज। इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। 11, 77, 38.5, 213 और इसके आगे क्या आएगा? जल्दी से बताइए कैसे सीरीज कंप्लीट होएगी। हम आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई देना तो बनता है। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। इस सीरीज को कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन में आपको कंप्लीट द सीरीज 11, 77, 38.5, 231 और एंड में आपका क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए कैसे सीरीज कंप्लीट होएगी। तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हम आ जाते हैं अगले पेज पर और आपको दिखाते हैं, समझाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे ये होगा। सबसे पहला है 11, then 77, then 38.5, उसके बाद 231 और आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए गाइस, 11 से 77 पे जाने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको इंटू 7 करना है ना। अब आपको देखना है 77 से इस पे जाने के लिए आपको पता है कि ना कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, 77 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, है ना। अब हम इससे इस पे जा रहे हैं तो मैंने कहा पहले मल्टीप्लाई किया था 7 से, अब 6 से करके देखते हैं। जैसे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ रहा है, क्योंकि 7 से जो है मल्टीप्लाई करना वो तो ज़्यादा हो जाता है ना।
अब आप देखो, आपको पैटर्न दिख गया, 7 डिवाइडेड बाई 2 6, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 करना है ना। तो 231 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 115.5, दैट इज योर आंसर। तो चलिए गाइस, दैट इज 1155.5। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, और अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले इनके करेक्ट आंसर हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 31 is option number C, and question number 32 is option number C. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिला देना चाहती हूँ कि कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या सपने पूरे तुम्हारे, ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो। उठो बैठो और बैठ जाओ अपने सपने पूरे करने की ओर, अपना पहला कदम बढ़ा लो, और जल्दी से इस चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, और सब्सक्रिप्शन से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी इज कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज इंक्रीजेस, एंड डी इज डिक्रीजेस। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। So moving on to question number 34, that is a hare spot a dog 100 meter away and started running away from it at 12 km per hour. 1 minute later, the dog gave a chase at 16 km per hour speed. At what distance from the spot where the hare took to fight with the dog? Catch the hare. चार ऑप्शन आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर 1 इज 11001100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 950 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 900 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी इज 1000 मीटर। तो जल्दी से बताइए कि क्या ऑप्शन सही होगा, 1100 मीटर और 950 मीटर और 900 मीटर और 1000 मीटर। आपको दिया गया है जो स्पीड ऑफ एयर है वो है 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ डॉग इज 16 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हेयर इन 1 मिनट आपको निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन डॉग एंड एयर। उसके बाद आपको निकालना है टाइम ट्रेवल टू चेस टू हेयर बाय डॉग, और फिर आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा।
तो देखिए गाइस, हमने आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। हम अगली वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर बता देंगे। अभी के लिए ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 35 says when is world ozone day observed? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज जनवरी 15, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 25, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 16 एंड ऑप्शन नंबर डी सितंबर 16। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा इस क्वेश्चन का। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। और हम आपको बता देते हैं इट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर द preservation of the ozone layer by the United Nations General Agency. So, 15 January is recommended as the Army Day and April 25 is celebrated as the World Malaria Day. तो ना तो अप्रैल 25 हो सकता, ना ही 15 जनवरी हो सकता। तो आपके लिए बचे हैं दो आंसर, सितंबर 16 या फिर दिसंबर 16। तो हम आपको बता देना चाहते हैं सितंबर 16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन 35। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन सेज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज आपको गिवन है, आपको निकालना है मिसिंग नंबर। द सीरीज इज 13, 32, 24, 43, 35, फिर बीच में क्या आएगा, देन 46, देन 65। और आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज 54, ऑप्शन नंबर बी इज 60, ऑप्शन नंबर सी इज 52 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 56। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन में जो पहली सीरीज है आप 13, 24 ऐसे करके ले। आप देखो ऐसे करके हम ले सकते हैं नहीं, या फिर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप बताएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर बताइए। हम आपको टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 20 सेकेंड। तो गाइज यहाँ मैंने पता नहीं क्या बना दिया, तो मैं ये हटा दे रही हूँ। तो गाइज जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है और हम अगली वीडियो में आपको इसका आंसर बता देंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी सैटर्न मून एंड कॉमेट्स बाय नासा 2018 कैंपेन। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू। तो जल्दी से आपके हिसाब से क्या आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का, वो आप हमें बताइए। क्योंकि खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। कैसे से हो गए हो चीजों को टालते टालते, कैसे से हो गए हो चीजों को टालते टालते। कब बदलोगे तुम, कब छोड़ोगे तुम अपनी पुरानी गंदी आदतों को, और कब से तुम शुरू करने वाले हो पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम को, क्योंकि अपना काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि खुद से इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। तो अपने सपने के ऊपर इतना काम करो कि आपसे मिलना भी लोगों के लिए एक सपना बन जाए। स्टडी एज इट्स योर फाइनल चांस टू प्रूव योर सेल्फ, सो जस्ट प्रूव योर सेल्फ। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।
तो इतना मन लगाकर पढ़ाई करो, इतना सक्सेसफुल बन जाओ कि लोग आपको देखते ही रह जाए कि आपको क्या गया है ना। as you have 100 reasons to give up, but you just need one to keep going your success, to keep going your hard work. एक दिन तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक रुकना मत, थकना मत, बस उस दिन तक बढ़े चलो, आगे बढ़ते रहो डेडिकेशन के साथ. if you had taken a decision, then regularly take an action towards your decision without insulting yourself, without the guilt of not doing it. कि अगर एक बार मैंने जो डिसीजन ले लिया, फिर मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगी या करूंगा. मैं रोज अपने डिसीजन की ओर अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाऊंगा और हर दिन काम करेंगे हम अपने डिसीजन की ओर, कामयाबी की ओर बढ़ते चलेंगे. If you want to get something that you don't have, then you need to do something that you have never done before. क्योंकि अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो तुमने आज तक नहीं करी. तो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो अपने गोल की तरफ. फिर 1 से 2 महीने के बाद आपको बहुत बड़ा रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा और आप खुद से देखेंगे कि आप कितना चेंज हो गए हैं. तो देखिए गाइस, आपके पास 100 रीजंस हैं किसी चीज को छोड़ने के लिए, बट यू जस्ट नीड वन टू कीप गोइंग योर हार्ड वर्क, टू कीप गोइंग योर सक्सेस. क्योंकि एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा, बट उस दिन तक थकना मत, उस दिन तक रुकना मत. तो आपने अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइमलाइन के साथ आपको पोस्ट करना है. जल्दी से बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी द सैटर्न मून एंड कॉमेट ऑफ नासा, कमेंट बाय नासा 2018 campaign. So that's the correct answer is Sophia. Option number C, that is Sophia, is the correct answer for the given question, because Sophia is the observatory to study the Saturn moon and comet by NASA 2018 campaign. WM Keck observatory work in the area of the astronomy, and Pioneer 10 is credited by beginning the first spacecraft to travel the belt and fly by Jupiter. So guys, the Sophia is the correct answer for the given question. तो हम आपको बता देना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको. तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो देखते रहो हमारे चैनल डे ड्रीमर की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते. कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही. कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने में हम आपकी मदद करेंगे. हम पूरी की पूरी हर तरीके से आपकी मदद करेंगे. जो जो आप हमें टॉपिक बोलेंगे, हम उन पे वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे. तो देखिए गाइस, कितना मजा आ रहा है ना सोने में, कितना मजा आ रहा है ना सोने में, पर जागना तो पड़ेगा ही. तो क्या कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए, क्या कर लिया आपने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो. एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जाओगे तुम. तो जल्दी से लाइक कर दो हमारी वीडियो को, शेयर कर दो हमारी वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हो. क्योंकि हमें पता है आप
काबिल हो, हमें पता है आप काबिल हो, पर आप बस आलसी हो, आप नाकाबिल नहीं हो। तो एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, इस वीडियो को बहुत जगह शेयर कर दो, क्योंकि हमें पता है कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा? जहां हो वहीं रहना है क्या तुमको हमेशा? या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए भी कुछ करना है तुमको? तो अभी इसी वक्त डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना पहला कदम रख लो। तो लाइक कर दो हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो हमारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में अच्छे नए क्वेश्चंस के साथ। और आपका कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया है, आपको बस हमारे साथ बने रहना है हमारे चैनल डे ड्रीमर में, क्योंकि हार्ड वर्क हम आपके लिए करते हैं, आपको बस स्मार्ट वर्क करना है हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की इस वीडियोस को रोज की रोज देखना है। अगर आप यही वाले आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है आपके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो 10 दिन में आपको करना है अपना काम कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा खुद को पुश करो, खुद को पुश करो, क्योंकि तुम कौन हो तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या गाइस? तो जल्दी से खुद को पहचानो, खुद की काबिलियत को पहचानो। आप काबिल हो, हमें पता है आप कर सकते हो, क्योंकि एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा। बस उस दिन तक थकना मत, रुकना मत, हर दिन छोटे छोटे कदम अपने गोल्स की तरफ बढ़ाए चलो। गाइस बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए डे ड्रीमर स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गाइस, मिलते हैं आपको आगे।